अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है हमारे पास फ़िज़िक्स फोर्स और मोशन के कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो हम अब आज डिस्कस करेंगे। ये दोनों जो है फोर्स और मोशन से रिलेटेड हैं। तो आइए देखते हैं पहला एमसीक्यूज़ हमें क्या बता रहा है कि हमें क्या स्टेटमेंट इसकी क्या है और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इजी वे में। तो ये पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है द एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स दैट एक्ट ऑन अ 5 kg मास। एक रेजिस्टिव फोर्स है जो किसी भी मास पे लग रही है। वो मास, उनका अमाउंट कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, वो है हमारे पास 5 kg। टू रिड्यूस इट्स स्पीड। अब वो क्या कर रही है, उसकी स्पीड को जो है ना वो रिड्यूस कर रही है, कम कर रही है। फिर हम बता रहा है कि 65 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड। तो n उसमें जो टाइम लग रहा है n 0.2 सेकेंड में, टाइम कितना है 0.2 सेकेंड। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन आपको नीचे ये प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब हम सॉल्व करेंगे, फोर्स की बात है तो हम चलेंगे सीधा फोर्स के फार्मूले पे। तो बेसिकली हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है F = ma। ये फार्मूला आप पढ़ के आएँ। आप सीधे तरीके से हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं है। पहले आप वेलोसिटी फाइंड करें, उस तरीके से जाएंगे तो वो भी उस तरीके से भी हो जाएगा। जैसे हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, F = ma में A = vf - vi/t। उस तरीके से करें तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, मगर हम सीधा इस पे चलते हैं क्योंकि इजी वे से हमारा सॉल्व हो जाए। तो आए करते हैं सॉल्व इसको। तो अब ये थोड़ी डेटा बना लें या डायरेक्ट कर लें, सही है। F = m। अब आपको पता है कि हम एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं। तो लिखने में लिख दिया तो अब F = m, इसमें क्या आ जाएगा vf - vi/t, क्योंकि एक्सेलरेशन होती है हमारी A = vf - vi/t। ये होता है चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन। तो F = अब जो मिले हुए हैं ना उनमें डेटा में आप वैल्यूज़ पुट करें। आप देखें इधर आपको मिला हुआ है, पहले मास मिला हुआ है, ये मास कितना है 5 kg। और आ जाएं वेलोसिटीज़ कितनी थी, मतलब एक 65 से कहाँ आ गया 15 तक आ गया। तो अब इसको हमारी ये बन गई फाइनल, ये बन गई हमारी इनिशियल। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल तो क्या हो गई 15 अपान में टाइम कितना 0.2 सेकेंड। तो फाइनली जब आप क्या करेंगे, इसको माइनस करवाएं, 5 × ये कितना हो गया, बाकी आंसर ये आ गया। अब ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, F = 250 आएगा। 250 को जब आप करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.2 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनल हमारा, वो आ जाएगा, ये आंसर आ गया 1250 आंसर आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या बन गई, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स को आप अंडरस्टूड है, बताया कि आप माइनस में लिखते हैं, माइनस लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है, मगर ये क्या हो गई, रिस्टोरिंग फोर्स हो गई। तो ये हमारा पहला एमसीक्यू सॉल्व हो गया और ये करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो ये पड़ा हुआ है। अब आ रहे हैं हम इस दूसरे एमसीक्यूज़ पे। दूसरा एमसीक्यूज़ कह रहा है कि इफ़ अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन एक्ट ऑन द बॉडी। एक बॉडी पे हमारी जो है वो फोर्स लग रही है, कितनी 250 लग रही है। द मोमेंटम जो है वो गेन कर रही है, अक्वायर्ड इज़ 125 kg मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। अब हमें पीरियड फाइंड करना है, पीरियड फाइंड करना है जो फोर्स लग रही है उसका। तो सबसे पहले ये इम्पल्स से रिलेटेड है, मीन्स कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में। इम्पल्स तो आप पढ़ के आए हैं, ये होती है चेंज इन मोमेंटम, फोर्स वाला मतलब कि फोर्स ये होती है हमारी कि हम कैसे लिख सकते हैं, F × t ऐसे लिख सकते हैं आप। तो ये F × t होता है वो शॉर्ट टाइम में इम्पल्स होती है। तो आप ये बताएं कि हमें फाइंड करना है F, क्या करना है, पीरियड फाइंड करना है। तो चेंज टाइम = अब ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अपान में F।
तो आगे आप क्या करेंगे कि हम आपको पता है कि जब भी हम फोर्स किसी भी इम्पल्स जो होती है, इम्पल्स का काम है फोर्स को चेंज करना, तो आप क्या करेंगे, इसको चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू हमारे पास कितनी है इम्पल्स 125 अपन में फोर्स हमारे पास कितनी थी 250। तो चेंज इन टी इज इक्वल्स टू पीरियड क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हाफ होगा इसका, तो क्या हो गया 0.5 सेकेंड। ये इसका आ गया करेक्ट आंसर। तो 0.5 कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। तो ये था हमारा ये MCQs, दूसरा MCQs। थैंक यू वेरी मच।